चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितने ही बुरे क्यों ना फंस जाए, निकलने का कोई रास्ता ही नजर ना आ रहा हो, कोई पेशरफ्त ना हो रही हो, हालात बद से बदतर ही क्यों ना हो जाए, जहां अक्ल शाऊर तमाम तर मंसूबा बंदी बेकार दिखाई दे रही हो, फिर भी एक ऐसा रास्ता है जो पूरी तरह इस काबिल है कि आप उस पर इत्माद कर लें, सारा का सारा इंसार उसी पर कर लें। यही आपकी निजात का ज़रिया बन जाएगा। और जानते हैं वो रास्ता कौन सा है? अल्लाह पर तवक्कल का रास्ता, उसके खूबसूरत मंसूबे पर बला का यकीन नाकाबिले बयान हद तक, अल्लाह की शान असमत बड़ाई, जलाल पर यकीन। वो वक्त जहाँ हम खुद को भटका हुआ, हारा हुआ, खोया हुआ समझे, उसी वक्त उस बात का यकीन कि अल्लाह कितना ताकतवर है, वो कितना बड़ा है, वो क्या नहीं कर सकता, वो शायद आपकी कहानी में चुपके से, खामोशी से, लेकिन मौजज़ाती तौर पर सामने आएगा। वो कहीं दिखाई भी नहीं देगा। उसकी यही शान है, वो तो बस कुन फरमाता है, फिर उसकी खलकत, उसके जलवे हर तरफ बिखेर देती है। उसकी मदद हमारे अंदर खौफ से कहीं ज़्यादा करीब है। ऐसे में थोड़ा रुके, सांस लें, ईमान को कमज़ोर ना पड़ने दें। बस यही एक चीज़ दुनिया की हर लॉजिक, साइंसी वजाहत अक्ल व शऊर को पस्त कर देगी। हमारी बेयारो मददगार हालत एक सी नहीं रहेगी। यकीन अल्लाह की अज़मत का, उसकी हकमियत का, जो चीज़ों को बेहतरीन बना देगा। हमारे समुद्रों में रास्ता बनाने के लिए, हमें हर तरफ की मात से बचाने के लिए ऐसा यकीन चाहिए जिसके बाद आपके हक में मोजज़े लिख दिए जाएंगे। बस इंतज़ार करना है, कब आप समुंदर के सामने होते हैं और कब अल्लाह आपको रास्ता देता है, बचा लेता है, ज़ाया नहीं होने देता। जानते हो, अल्लाह ने तुम्हारी मुट्ठी को बनाया ही भरने के लिए है। वो फिर उसे खाली कभी नहीं रहने देगा। जो रास्ते तुम्हें अनजान लग रहे हैं, देखना अल्लाह उन्हीं रास्तों से मोजज़ों का सफ़र शुरू कर देगा। अल्लाह पाक तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर तुमसे किसने कह दिया कि जो फ़ौरन ना मिले वो फिर दोबारा कभी नहीं मिलता? हाँ, यूँ उदास बैठने का क्या फ़ायदा, जब वहाँ अल्लाह तुम्हारी पुकार का इंतज़ार कर रहा है। उसके लिए तुम्हारा मुकद्दर मोड़ना क्या मुश्किल है? जिसने मशरिक़ और मगरिब मोड़ रखे हैं, क्या पता जो तुम्हें रुकावट लग रही है वही तुम्हारी मंजिल का वसीला हो। जिस चीज़ के ज़रिए अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेता है, इख्तिताम में उसी चीज़ को बेहतर बना के तुम्हारे लिए सिला रख दे। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि लोगों, तुम पर जब कोई एक मुश्किल आई होती है तो उसके साथ हम तुम्हें एक आसानी भी देते हैं, और फिर उसी मुश्किल के साथ एक दूसरी आसानी भी देते हैं। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, बल्कि दुर्हाने से उसका ये मतलब बनता है कि मुश्किल एक ही होगी, मगर इंसान को उसके साथ बार बार मुख्तलिफ आसानियाँ भी मिलेंगी। एक मुश्किल मगर कई आसानियाँ, एक असर मगर एक से ज़्यादा यसर। हम मुश्किल हालात में इंतज़ार करते हैं कि तंगी के बाद आसानी आएगी, मगर आसानी तो अल्लाह तंगी के साथ ही देता है। हम इंसान मुश्किल को देखते और उसको सोचते रहते हैं, और उसके साथ अता करता ढेरों आसानियाँ भूल जाते हैं। कुरान की एक एक आयत इतनी गहरी है कि उस पर गौर करने के लिए 60-70 साल की जिंदगी भी कम लगती है। और सब्र बेबसी से बर्दाश्त किए जाने का नाम नहीं। उससे मुराद है कि अगर कांटों पर चलो तो नजर सिर्फ फूलों पर हो, अंधेरी रात हर तरफ छाई हो तो दिखाई सिर्फ सुबह का उजाला दे। जहाँ सब्र हो वहाँ मायूसी और परेशानी की कोई जगह नहीं, कतई नहीं। जबकि बेसब्री का मतलब है कि आपका किसी काम के अंजाम पर यकीन ना हो, आप अंजाम देखने के काबिल ना हो पाए। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो आगाह होते हैं कि चांद को माँ कामिल बनाने के लिए वक्त दरकार होता है। फूल को मुकम्मल बनने और खिलने के लिए पहले कांटों वाली झाड़ी बनना पड़ता है। दिन का उजाला देखने के लिए रात की स्याही झुकने का इंतजार करना पड़ता है। गोया हर इंजाम को वक्त दरकार है,
اور وہ وقت صبر میں گزرے گا، تب ممکن ہے کہ آپ کا انجام بہترین ہوگا۔ صبر کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ کے دل میں صرف ان لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، تکلیف کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، ساری دنیا بھی اگر تمہاری مخالف آ جائے پھر بھی وہ تمہیں کافی ہے، اور جسے وہ کافی ہے پھر اس کا کون سا غم باقی ہے۔ اور جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تو پھر وہ تمہارے یقین کی لاج بھی رکھتا ہے۔ تم ایک قدم اس کی طرف اٹھاتے ہو تو وہ 10 قدم کی تیزی سے اور محبت سے تم تک کا سفر طے کرتا ہے۔ تم ساری زندگی بھی اس سے منہ موڑے رکھو، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ تو تمہاری ایک محبت بھری پکار کا دیوانہ ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ سالوں بعد آ رہے ہو یا لمحوں میں مختصر عرصے میں، وہ تو بس تمہیں اپنی محبتوں بھرے حصار میں لے لیتا ہے، جہاں تمہیں دنیا جہاں کے غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو بس پھر کبھی بھی مایوس مت ہونا، صبر کا مظاہرہ کرتے رہنا، اور یاد رکھو کہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ وہ جو تمہارا بہترین غمسار اور سہارا ہے نا، رب کائنات، وہ تمہاری آہوں اور سسکیوں کا گواہ ہے۔ وہ کبھی انہیں بے مول نہیں کرے گا۔ وہ جب تمہیں تکلیف کی انتہا تک لے آتا ہے نا، تو سمجھ لینا کہ اب آزمائش ختم ہونے والی ہے، کہ اب اللہ رب العزت کن فرمانے والا ہے۔ اب منظر، وقت، حالات سب پلٹا کھانے والے ہیں۔ اب آسانیاں اور خوشیاں ہی خوشیاں تمہارے نصیب کا حصہ بننے والی ہیں۔ اب صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تو بس کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہونے جا رہی ہے، اور بے شک میرا رب اندھیرے سے ہی اجالے بناتا ہے، جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے تمہیں عطا فرماتا ہے۔